और एक रस स्थिति के आसन पर मैं सदा विराजमान रहूं, उसकी कुछ विधियां भी हैं। रूहानियत किसको कहा जाता, रूहानियत की शक्ति क्या है, और उस शक्ति के आधार से हमारी स्थिति एक रस कैसे रहे, इसी विषय को लेकर के आज हम सब आपके बीच में आए हैं। हम सभी रूहानियत की परिभाषा समय प्रसमय बाबा की मुरली में सुनते हैं। रूह आत्मा को कहा जाता, और जितना हम अपनी इस रूह की आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं, रूहानियत में जब रूह की स्मृति रहती है कि मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, और ये अभ्यास जितना जिसने पक्का कर लिया उतना उसकी स्थिति एक रस बन जाती है। क्या है इस अभ्यास की विशेषताएं, और इस अभ्यास को कैसे हम बढ़ाएं, किन किन बातों पर ध्यान दें। आप सभी बाबा की साकार मुरलियों को अगर ध्यान से सुनते होंगे, बाबा अपने बच्चों को बहुत से हलचल वाले बच्चों को टाइटल बहुत देते हैं, और वो टाइटल्स जैसे बाबा की आज की मुरली में था, रावण ने बच्चों को बंदर जैसा बना दिया, ये टाइटल दिए हैं। ऐसे बड़े रमणीक और बड़े प्यार के टाइटल बाबा ने हम सबको दिए हैं। अगर छोटी छोटी बातों में हम बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं, कभी बहुत ऊंची स्थिति बनती है, कभी एकदम नीचे आ जाते हैं, तो मैं आज आपको बाबा के द्वारा मिले हुए पहले 5-6 टाइटल सुना देता हूँ। शायद आपने बाबा का एक टाइटल सुना होगा, छुई मुई। शर्मिली बूटी एक होती है, अगर उसके समीप भी कोई आ जाता है, उसको थोड़ा सा टच करने की कोशिश करता है तो पूरा पौधा मुरझा जाता है, ऐसे लेट जाता है। तो बाबा भी कहता है मेरे बच्चों की कभी ऐसी स्थिति बनती है, एकदम छुई मुई की तरह, छोटी सी कोई बात हो गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई ने इंसल्ट कर दी, कोई ने कुछ कह दिया, जो ब्राह्मण जीवन का नशा है, खुशी है, उमंग है, उत्साह है, वो एकदम छुई मुई की तरह निराश हो जाती है, आत्मा उदास हो जाती है। दूसरा बाबा एक टाइटल देते हैं कि मेरे बच्चों की स्थिति जैसे सोडा वाटर होती है। सोडा का पानी जब होता है बोतल में से, अगर कोई हिला करके बोतल खोल देता है तो 1 मिनट में, 1 सेकंड में बाहर आ जाता है। तो कई ऐसे बच्चे हैं कि अगर कोई ने छोटी सी बात कुछ कह दिया और वो सहन नहीं कर पाए तो एकदम उबाल आ जाता है, गुस्से में आ जाते हैं, जोश में आ जाते हैं, उत्तेजनाएं आ जाती हैं। तो बाबा कहता है इस बच्चे की स्थिति सोडा वाटर की तरह है। कभी कभी बाबा एक और रमणीक नाम देते हैं, कहते हैं बच्चे जैसे गैस के गुब्बारे होते हैं, गुब्बारे में गैस भर दो और उसको छोड़ दो तो आसमान तक पहुंच जाता है, लेकिन थोड़ा सा गैस लीक हो गई, निकल गया तो धरती पर आ जाता है। ऐसे ही मेरे बच्चों की स्थिति भी ऐसी है, जो नशा चढ़ाता है बाबा, उमंग दिलाता है, उत्साह दिलाता है, तो एकदम जैसे वो गैस के गुब्बारे की तरह एकदम उड़ने लगते हैं। मेरे जैसा कोई नहीं, मुझे तो भगवान मिला, मेरी तो बहुत महान जीवन है, मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, बहुत भाग्यवान हूँ। और माया की एक चमाट लगी, एकदम वो हवा निकल जाती। चौथा बाबा कहता है, रमणीक टाइटल है, सुनते जाओ,
चौथा बाबा कहता है मेरे बच्चे कई बार घड़ी घड़ी के घड़ियाल बन जाते हैं। घड़ी घड़ी छोट जरा जरा सी बात में वैसे घड़ियाल एक कहते हैं मगरमच्छ को, घड़ियाली आंसू बस मशहूर हैं। लेकिन बाबा कभी कभी सिंधी भाषा में जो ये गिरगिट होता है ना, गिरगिट समझते होंगे, छिपकली जैसा जो एक होता है जो शक्ल बदलता है, मूड बदलता है। मेरे बच्चे ऐसे हैं जैसे गिरगिट की तरह अपनी शक्ल बदल देते, फटाफट 1 सेकंड में। अभी अभी बहुत अच्छे हैं, अभी लाल पीले हो जाते हैं, एकदम शक्ल बदल जाती है। और 5वां एक और अच्छा टाइटल बाबा देता है, जैसे पारे की मिसिल स्थिति है, पारा एकदम चढ़ता है और एकदम गिर जाता है। बहुत मगरूर बच्चे हैं, थोड़ा सा भी कुछ अच्छा करते हैं, महिमा होती है, नशा चढ़ जाता है, फिर अपने जैसा कोई नहीं। 2 बीमारियां हो जाती हैं, एक अहम और वहम आ जाता है और दूसरा निराश और उदास हो जाते हैं। एक तरफ दिल शिकस्त हो गए और एक तरफ मेरे जैसा जो अहम आ जाता है उसकी गांठ बन जाती कैंसर की। बहुत ध्यान देने की जरूरत है। बाबा अपने बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो पालना दे रहे हैं, उसके रिटर्न में हम सब की स्थिति ऐसी होनी चाहिए। बाबा कई बार मिसाल देते हैं, जैसे अंगद ने रावण की दरबार में पांव जमा दिया, हिला के दिखा दो। क्या कहा था, याद है? रामायण के अंदर बड़ा सुंदर दृष्टांत आता है कि अंगद ने कह दिया कि अगर तुम्हारी दरबार में कोई भी ऐसा सेनापति हो, महावीर हो, तो मेरे पांव का अंगूठा भी हिला के दिखा दे। अगर हिला देगा तो सीता उसकी हो जाएगी। तो कहते हैं कि जबकि सीता पर उसका कोई अधिकार नहीं है, लेकिन उसका निश्चय कितना अटूट है, अटल है कि भगवान अपने आप रक्षा करेगा, क्योंकि सीता जी तो उनकी हैं। इसलिए बाबा अपने बच्चों को कहते हैं कि आप सभी इस माया के राज्य में कहीं सम्मान मिलेगा, कहीं अपमान होगा, कहीं लोग आपको बहुत आदर सत्कार से बात करेंगे और कहीं निरादर भी करेंगे। कई प्रकार की परिस्थितियां आती हैं। उन सब परिस्थितियों के बीच में मेरे बच्चों की स्थिति बहुत एक रस, अच्छा लडोल होनी चाहिए। बाबा की तो आस है। अब आप अपने आप को चेक करना, मेरी स्थिति कैसी है, कहाँ तक हमने अपनी स्थिति पर ध्यान दिया है, और स्थिति पर ध्यान देने के लिए किन किन बातों की जरूरत है। रूहानियत एक सभी गुणों की जननी है। जितना हम अपने आत्मिक स्वरूप की स्थिति में स्थित रहते हैं, तो आत्मा बाबा के समान बहुत पवित्र, स्वच्छ, निर्मल है। लेकिन देहमान में आने के कारण अनेक प्रकार की बीमारियां आ गई, अनेक प्रकार के हिसाब किताब आने लगे। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे कुछ बातों को अंडरलाइन करो ताकि आपकी ये रूहानियत की स्टेज बढ़ती जाए। तो मैं आपको 7-8 बातें सुनाता हूँ जिस पर हम सबको बहुत अटेंशन देने की ज़रूरत है, क्योंकि रूहानियत को बढ़ाने के लिए हमें खुद पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। 63 जन्म हम सब देहमान में रहे हैं, अपने आप को विस्मृत, अपने आप को भूल करके इन कर्मेंद्रियों के इतने गुलाम बन गए, इतने अधीन बन गए। जैसा कर्मेंद्रियों ने आत्मा को नचाया वैसे वो नाचने लगी, वैसे कर्म करने लगी। अब बाबा अपने बच्चों को रूहानियत की स्थिति में लाकर के स्वराज्य अधिकारी बनाना चाहते हैं। तो उस स्वराज्य अधिकारी स्थिति को प्राप्त करने के लिए, रूहानियत को बढ़ाने के लिए हम सबको सबसे पहले अंतर्मुखी रहने का अभ्यास करना है। कल अभ्यास करना आप सभी,
क्योंकि जब बड़े संगठन में हम आते हैं तो कौन क्या बोल रहा है, आवाज़ की दुनिया में जल्दी आवाज़ में आ जाते हैं। लेकिन अंदर जा कर के अपने आप को देखना, अपने आप से बातें करना, मैं जो हूँ जैसा हूँ, अपने स्वरूप को देखना, इससे रूहानियत बहुत अच्छी तरह से अनुभव होने लगेगी। तो आप इस गहराई में जाएं कि मैं आत्मा, अंदर जा कर के अपने आप को देखूं, अंदर से बात करूं अपने आप से, अंतर्मुखता सबसे पहली मूल रूहानियत को बढ़ाने की धारणा है। दूसरी बात आती है कि हम सब कई लौकिक कार्यों में बहुत व्यस्त रहते हैं और बाबा कहता है लौकिक को छोड़ो भी नहीं, लेकिन लौकिक को अलौकिक में परिवर्तित करो। जहाँ पर लौकिकता माना साधारणता है, जहाँ पर हम सब देह और देह के संबंधों में जकड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, बाबा कहता है सबके साथ रहो, संबंध निभाओ, लेकिन जो हमारी लौकिक दृष्टिकोण बना हुआ था, लौकिक नाते रिश्ते के आधार से जो हम देखते थे, बात करते थे, संबंध निभाते थे, उस लौकिकता को अलौकिकता में, साधारणता को दिव्यता में परिवर्तन करो। और जितना आप लौकिकता को अलौकिकता में बदल देंगे, उतना रूहानियत आती जाएगी। लौकिकता माना देह अभिमान, देहिक दृष्टि से देखना, बोलना, संबंध निभाना, कई प्रकार से हम सब लौकिकता के बंधनों में बंधे हुए हैं। ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहले अपनी लौकिकता का त्याग किया। लौकिक नाते रिश्ते भी बाबा को भूल गए। बाबा की लौकिक बहू बाबा को बाबा कहने लगी, बेटी बाबा कहने लगी, सब कुछ सबकी दृष्टि में एक ही, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। बाकी सारे संबंध एक संबंध में परिवर्तन हो गए। कोई ने उस नज़र से बाबा को नहीं देखा, क्योंकि उनकी दृष्टि के अंदर वो अलौकिकता आ गई, रूहानियत आ गई, न्यारापन आ गया। और तीसरी बात है कि अगर हम इस बाह्य जगत में बहुत ज़्यादा लिप्त हैं, उपराम नहीं है, तो रूहानियत का अनुभव नहीं होगा। अगर हम अपनी रूहानियत को बढ़ाना चाहते हैं तो दो शब्द बाबा बहुत अच्छे प्रयोग में लाते हैं मुरली के अंदर। एक कहते हैं बच्चे उपराम स्थिति बनाओ, और दूसरी दृष्टा, साक्षी दृष्टा स्थिति बनाओ। संबंध निभाओ, साथ रहो, सबके बीच में रहो, लेकिन बुद्धि उपराम रहे। उपराम माना ऊपर, न्यारी स्थिति रहे। और दृष्टा, हर आत्मा अपना अपना बहुत एक्यूरेट पार्ट इस नाटक के अंदर बजा रही है। देखो सबको, लेकिन इंटरफियर नहीं करो। दृष्टा बन करके देखने वाली आत्मा की स्थिति स्वतः एक रस बन जाती, क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं करता ऐसा ये क्यों कर रहा है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। बाबा ने कर्मों का ज्ञान दे दिया, जो करेगा वो पाएगा। जैसा कर मैं करूँगा, मुझे देख सब करेंगे। अगर मैं दूसरों को सुधारना चाहता हूँ तो पहले मुझे अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा। हमारे अगर हर कर्म में दिव्यता है, अलौकिकता है, रूहानियत है, तो कहने की आवश्यकता नहीं है, लोग उसको देख करके धीरे धीरे सीख लेंगे, फॉलो कर लेंगे। इसके साथ साथ चार बातें और बताता हूँ। एक स्लोगन बहुत सुंदर बाबा का है, ध्यान देना। स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है, पर चिंतन पतन की जड़ है। अगर मुझे अपनी उन्नति करनी है, अपनी एक रस स्थिति बनानी है, तो स्वचिंतन को, अपनी मस्ती में मस्त रहो, जिसको बाबा साकार मुरली में कहता है अपनी घोट तो नशा चढ़े। कौन क्या कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, बाबा कहता तेरा क्या जाता है, तुम आंखें बंद कर लो, मेरे पास सबका हिसाब किताब है, मैं देख लूंगा। बाबा ने किसी बच्चे को जवाबदारी नहीं दी है, ध्यान देना, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है।
अगर अपनी स्थिति को कोई हलचल में लाना चाहता तो इस प्रकार के प्रश्न उठाएगा। अगर एक रस स्थिति बनाना चाहता है तो अपनी मस्ती में रहेगा, अपनी घोड़ तो नशा चढ़ेगा, अपनी मस्ती में रहो। एक बहुत अच्छी हंसी की कहावत कहते हैं, आग लगे बस्ती में मैं रहूं मस्ती में। लेकिन अगर कोई बहुत फर्ज है, कोई बहुत अच्छी जवाबदारियां आपके आगे हैं, तो शुभ भावना का दान दो, शुभ संकल्पों से अपने आप को भरपूर करो। इसके लिए दूसरा शब्द बाबा का आता है, एक तरफ स्वचिंतन करो और दूसरी तरफ बाबा कहता है शुभ चिंतक बनो। क्यों? फर्ज है, परिवार है, ऐसा हम किनारा भी नहीं कर सकते हैं और ऐसे हम देख भी नहीं सकते, लेकिन अपनी स्थिति बिगाड़ करके नहीं। मान लो आज कोई डॉक्टर है, सर्जन है, उसको चीर फाड़ करनी है, पेशेंट बहुत दर्द में है, बहुत परेशान है, तो उसके दर्द को देख करके वो खुद दुखी नहीं होगा। अगर दुखी हो गया तो उसकी दवाई नहीं कर सकेगा। अलग से अपने को सर्जन समझ करके उसके दुख को दूर करने के लिए सर्जरी करेगा। बाबा भी कहते हैं सारी दुनिया में दुख दर्द बढ़ रहे हैं, पाप बढ़ रहे हैं, किसी से उसके दिल का हाल पूछ करके देख लो। कभी कभी जब किसी से पूछो आप कैसे हैं, बड़े प्यार से कहते हैं अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा और पूछ लो तो सब रोना धोना शुरू कर देते। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, कलयुग का अंतिम समय है, हर क्षेत्र में अति हो रही है, हर आत्मा अपने हिसाब किताब चुकतू कर रही है। तो जैसे ऐसे लगता है जैसे हर एक के आगे दुखों के पहाड़ गिर रहे हैं। सुन करके ऐसे लगता है कि कलयुग के अंदर कितनी प्रकार की प्रॉब्लम्स इंसान के आगे हैं, और उसके बीच में रह करके स्थिति एक रस रहे, उसके लिए बहुत शुभ भावनाओं से, शुभ चिंतन से और रूहानियत से भरपूर बनना पड़ेगा। अगर जरा भी रूहानियत की कमी है, आत्मिक स्थिति का अगर हमने अभ्यास नहीं किया है, तो ऐसी ऐसी परिस्थितियां जब पारिवारिक जीवन में आती हैं तो आत्मा बहुत हलचल में आ जाती है, बहुत दुखी होती रहती है। बाबा के घर में आते हैं, कुछ समय के लिए शांति मिलती है, प्यार मिलता है, सुख का अनुभव करते हैं, आते हैं भाग भाग करके, लेकिन अंदर अंदर योग नहीं लगता। एक मिनट भी मन एकाग्र नहीं होता। एक रस स्थिति कैसे बनेगी? अगर हम सब इस बात को ध्यान दें कि बाबा ने कहा है ये अंतिम समय हिसाब किताब चुकतू होने का समय है। जो कुछ आत्माओं ने पिछले 84 जन्मों में जिसके साथ हिसाब किताब बनाए, अंतिम समय है, आ करके पूरा करेंगे। लेकिन आप बच्चे अपनी स्थिति को हलचल में नहीं लाओ, एक रस अचल अडोल बनो, क्योंकि ड्रामा के अनुसार हर आत्मा अपना किया हुआ कर्मों का फल भोग रही है। शुभ चिंतक जरूर बनो, शुभ चिंतक बन करके उसको योग का दान दो, उसको शुभ संकल्प दो, ताकि वो दुख दर्द से थोड़ा समय राहत पाले। वो फर्ज है हम सबका, लेकिन उसके दुखों में दुखी हो जाऊं, उसके कारण मैं हलचल में आ जाऊं, मेरी स्थिति डगमग हो जाए, ध्यान देने की आवश्यकता है। बाबा का ज्ञान हम सबको बहुत ऊंची स्थिति बनाने के लिए है, और वो ऊंची स्थिति ऊंचे चिंतन से ही बन सकती है। जब तक हमारा चिंतन श्रेष्ठ नहीं, ऊंचा नहीं, जब तक हम इस ड्रामा को साक्षी दृष्टा बन करके नहीं देखते, तब तक स्थिति में हलचल आती रहेगी। इसलिए ध्यान देना, हमें अपनी रूहानियत को बढ़ाना है, और रूहानियत को बढ़ाने के लिए 2 बातें और बताता हूँ। एक तो गुणग्राही दृष्टि रखो, गुण उठाओ, अवगुण नहीं, क्योंकि अवगुण आत्मा को हलचल में ले आते। ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, ज्ञान तो बड़ा ऊंचा है, ज्ञान तो ये देता है, लेकिन करता क्या है? बाबा ने बहुत अच्छी बात लास्ट मुरली में कही थी कि बाबा ने बच्चों की 99 गलतियों को नहीं देखा, एक विशेषता को देखा, और उस विशेषता को देख करके उसकी विशेषता को यूज किया। इसके कारण वो विशेष आत्मा बन गया, सारी कमियां दब गई।
हम सभी बाबा के बच्चे। इस बात को अंडरलाइन करें कि अगर हम किसी की स्थिति को नीचे ऊपर देख लेते हैं और उसका वर्णन करते हैं एक दूसरे के साथ, तो बड़ी अच्छी बात है किसी ने लिखी थी, कही है कि अगर मान लो कोई बहुत गलतियां कर रहा है और बहुत मौज में रहता है, खुद मौज में रहता है, पाप करते हुए, गलत काम करते हुए उसकी स्थिति अच्छी है और उसके पापों का वर्णन 10 लोग कर रहे हैं कि ये गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है, तो उसके पाप के जो कर्मों का खाता है वो बट जाता है। जिसने ग्लानि की उसके पास वो कर्म चला जाता है और वो मौज में रहता है, करता है पाप कर्म, लेकिन जिसने उसका चिंतन किया, जिसने उसका वर्णन किया, करने वाले से वो पाप उसकी तरफ ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए वो मौज में रहता है और दूसरे लोग दुखी होते रहते हैं। इस बात को, कर्मों की गति को समझना। हम सब बाबा के बच्चे, हर आत्मा की विशेषता है, कुछ न कुछ विशेष आत्माएं इस धरनी पर आई हैं, विशेषता लेकर के उनको देखें और उसी नज़र से उससे व्यवहार में आए। और फिर चौथी बात, परोपकारी बन करके उसको उपकार की भावना से, परोपकार की भावना से स्नेह दें, शक्ति दें, सकाश दें, जो सहयोग दे सकते हैं वो दें, लेकिन उसके अपकार की भावना का रिटर्न अपकार के रूप में न दें। ये इसने ऐसा मेरे साथ किया, ये ऐसा मेरे साथ करता है, मैं कैसे रह सकता हूँ, मुझे भी करना है। परोपकार की भावना वाला कभी बदला नहीं लेता, वो बदल करके दिखाता है। बाबा ने बहुत अच्छा स्लोगन बच्चों को दिया है, बच्चे कभी भी किसी से बदला लेने की भावना नहीं रखो, बदल करके दिखाओ। उसकी निशानियां मैं आपको बताऊं, जिन्होंने रूहानियत में रहने का अभ्यास कर लिया वो कभी भी बातों के विस्तार में नहीं जाएंगे। विस्तार बहुत है बातों का, प्रश्न पूछते रहो, एक के बाद एक प्रश्नों की क्यों लग जाएगी। अगर रूहानियत में रहने का आपको अटेंशन है कि मुझे तो अपनी ये स्थिति बनानी है, तो उस विस्तार में से सार को उठा लेंगे। बातों को देखते हुए भी नहीं देखेंगे, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत त्रिकालदर्शी स्टेज में रह करके, जैसे मम्मा बाबा, जैसे हमारी दादियाँ, उस स्थिति में रह करके इस नाटक को देख करके एक रस रहती है, कभी प्रश्न नहीं करते ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। विस्तार में नहीं आती और साथ साथ जैसे देखते भी नहीं देख रही है, कोई कुछ सुना रहा है उनको, बता रहा है उनको, ऊपर से जाता है, अंदर नहीं जाता है। जानती है ये हर आत्मा का अपना अपना हिसाब किताब, अपना अपना पार्ट है। तो अगर हमें रूहानियत को बढ़ाना है तो ध्यान देना, विस्तार में अभी जाने का समय नहीं है। कोई की बातों का विस्तार मत करो, अपने भी कोई बहुत सारे हिसाब किताब उनको विस्तार में ले आओ कि अब चुप तो होने का समय है। मुझे केवल बाबा ने विधि बताई है, मेरे आगे कोई भी हिसाब किताब आया है, मन मना भव। केवल एक ही महामंत्र बाबा ने हम सबको दिया है, ये हमारे लिए संजीवनी बूटी है। इसी मंत्र से हम अपने सब हिसाब किताब चुप तो कर सकते हैं। अगर योग नहीं लगता है तो एक बहुत अच्छी विधि है, केवल बाबा के कमरे में जाके बाबा को देखते रहो, बाबा की दृष्टि की तरफ देखो, सिर्फ आपका योग लग जाएगा। बिल्कुल आत्मिक स्थिति में मैं आत्मा, ये बाबा बैठा है सामने देख रहा है, अपने आप बाबा अनुभव कराना शुरू कर देगा और धीरे धीरे आत्मा बिल्कुल हल्के बन करके बाबा के पास चली जाएगी, शक्ति मिलने लगेगी। लेकिन अगर बातों के विस्तार में कई बार बैठ जाते हैं, सोचने लगते हैं मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, पास्ट को बिंदी लगा ही नहीं पाते। बातें जो बीती हैं उनका ही चिंतन चलता रहता है। इसलिए इसको एक और अच्छा शब्द बाबा देता है, भूतकाल की बातें, बीती को भूतकाल कहते हैं और भूत की तरह परेशान करते हैं आत्मा को। इसलिए बीती को चितवो नहीं, आगे की रखो नास। अगर सचमुच एक रस स्थिति बनानी है
तो वर्तमान में जीना सीखो। आज मेरा अच्छा होगा तो कल निश्चित अच्छा हो जाएगा। आज मैं अपने तन मन धन को सफल करूंगा तो कल कोई चीज की कमी नहीं पड़ेगी, सब बाबा अपने आप रिटर्न करेगा। इसलिए वर्तमान पर जिसका ध्यान है उसकी स्थिति एक रस बन सकती है। और जिसने चिंता कर ली कल क्या होगा, कल के लिए करूं, कल के लिए करूं, बाबा कहता है कल तो काल का नाम है, कल कभी आता ही नहीं। इसलिए कभी भी वर्तमान के सिवाय न बीती का चिंतन करो, न आने वाले की चिंता करो। सब अच्छे से अच्छा होने वाला है। अगर वर्तमान को हमने बहुत अच्छी तरह से जिया है, बाबा की याद में मग्न होकर के बाबा की सेवा में लगे हैं, तन मन धन सफल किया है, तो कल अच्छा ही होगा। कहीं ना कहीं से रास्ता मिल जाएगा। इसलिए सोचने की जरूरत, अधिक सोचने की जरूरत नहीं, और किसी के कर्मों से अपनी भेंट नहीं करो। इसके साथ ऐसा हो गया, इसके साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ना हो जाए। उसके कर्म उसके साथ है, मेरे कर्म मेरे साथ है। अगर इतनी एक स्थिति बनानी है तो इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। और साथ साथ जो आत्मा इस रूहानियत का अभ्यास करती हैं, वो इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहती, इच्छाएं उनकी पूरी हो जाती। आज जितने हलचल के वातावरण में हलचल आ रही है, उसका एक कारण दिखाई देता है, व्यक्ति के अंदर चाहनाएं बढ़ती जा रही है। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और उसके पीछे वो भागता है। कैसे भागता है? बाबा कहते हैं जैसे मृग है ना, हिरन, पानी की प्यास में रेत के अंदर भागता जाता। मृग तृष्णा, इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए अगर एक रस स्थिति बनानी है तो जितना बाबा ने जिसको जो कुछ दिया है उसका सुमिरन करके उस खुशी और नशे में रहो, उस सम्मान में रहो कि हमको जो मिला है कोई को इतना नहीं मिला है, और हर एक को सचमुच कुछ न कुछ बाबा के द्वारा वरदान और विशेषताएं मिली हैं वर्षे में। हम उसको याद करें, भेंट करेंगे किसी से, किसके पास इतना है मेरे पास आ जाए, तो भागते रहो इच्छाओं के पीछे। रूहानियत अगर बढ़ानी है तो स्थिति को संपन्न भरपूर अनुभव, जो कुछ प्राप्ति है उसका चिंतन और सुमिरन करो कि बाबा मुझे आपने बहुत कुछ दिया है, माला माल बना दिया है, इतना ज्ञान का खजाना दिया, गुणों का खजाना दिया, शक्तियों का खजाना दिया, इतना अविनाशी धन दिया, खुशी दी, संगम युग की हेल्थ दी, वेल्थ दी, हैप्पीनेस दी, क्या नहीं दिया। अगर आत्मा की स्थिति के हिसाब से देखो, शरीर भले कैसे भी किसी के नीचे ऊपर हो, लेकिन ज्ञान और योग से जिसने अच्छी तरह से अपने चिंतन को श्रेष्ठ बनाया है वो मन से एवर हेल्दी है। और जिसने इस खजाने का अच्छा चिंतन किया है, जिसके पास ज्ञान धन गुणों का धन है, वो माला माल है, कोई कमी उसके पास नहीं है। सबसे बड़ा धन कौन सा है? कहते हैं जिसके पास संतोष धन है उसके पास सब धन धूल समान। संतोष का धन, गुणों का धन सबसे श्रेष्ठ धन है, और वो धन हम बच्चों को भगवान से मिला हुआ है। इसलिए उसके पीछे भागने की बजाय इस धन को बहुत अच्छी तरह से यूज करो। शक्तियों का धन है, समय का इतना बड़ा अमूल्य खजाना मिला है, संकल्प का खजाना है, श्वास का खजाना है, एक एक सेकंड सफल करो। जैसे वो पैसा 5 रुपया भी अगर कोई चला जाता है कहीं एक्स्ट्रा, या भूल से, या कोई गिर जाता है, इतने संकल्प व्यर्थ चले जाते हैं, मेरा नुकसान हो गया, मेरा गिर गया। लेकिन समय इतना अमूल्य खजाना है, और ऐसे हम गंवा देते हैं घंटा 2 घंटा 4 घंटा, उस पर ध्यान नहीं जाता, उसका चिंतन नहीं चलता। हमारे संकल्प जा रहे हैं, हमारा समय जा रहा है, हमारी एनर्जी जा रही है। अगर वो 5-10 रुपया कहीं चले भी गए, अपने आप फिर से आ जाएंगे, कोई हिसाब था, पूरा हो गया। लेकिन चिंतन जब चलने लगता है तो उसके बाद खुशी गायब हो जाती है। एक दिन एक यहाँ माता आई थी, उसकी कान की एक बाली गिर गई, यहाँ 2 पहने होते ना कान में। अब वो माता इतना परेशान, सारा उसका नशा घूम, भाई जी मैं सोफे पर बैठी थी, वहीं गिरी है और कहीं नहीं गिरी है, आप किसी से अनाउंस कर। अब इतनी छोटी बाली के लिए क्या अनाउंस कराया जाए? इतना उसके संकल्प चले, उसका योग टूट गया, सारा टाइम वो एक छोटी सी बाली के पीछे, खुशी गुम।
चेहरा मुरझाया हुआ। ड्रामानुसार कोई को मिली और उसने खोया पाया में दे दिया जाके, और उसको जब दूसरे दिन मिल गई इतना खुश, बात जैसे सब कुछ मिल गया। ये विनाशी चीजों में खुशी अनुभव कर रहा है व्यक्ति, और अविनाशी प्राप्तियों के लिए 2 घंटा, 2 दिन, 4 दिन इतनी क्लासेज हुई, इतने योग के प्रोग्राम चले, सब गंवा दिया। सोचने की बात है, थोड़ा इस पर विचार करना। एक रस स्थिति का आधार क्या है? क्या ये सब चीजें जो विनाश होने वाली हैं, जो आज है सबकी डूबने वाली हैं, सब जाने वाला है, उसके आधार पर मेरी खुशी और स्थिति तो नहीं है। अविनाशी स्थिति, अविनाशी खजानों से संपन्न आत्मा है। ये तो आएगा और जाएगा, इसके पीछे मैं अपनी खुशी क्यों गायब करूं? अपनी स्थिति को हलचल में क्यों लाऊं? क्यों अनुमान लगाऊं इसने उठाया होगा, इसने ले लिया होगा, ऐसा किया होगा? कितने व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प चला चला करके मन भारी। ध्यान देना, बाबा ने हम सबको ज्ञान, गुण और शक्तियों से वेल्दी बना दिया, संपत्तिवान बना दिया। चिंतन करो, कितना दिया है, अखुट दिया है। आत्मा एकदम भरपूर और संतुष्ट अनुभव करती है। अंदर की आवाज निकलती है, बाबा पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा, कुछ नहीं चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाबा को नशा चढ़ गया ना, क्या कहा बाबा ने? अरे बच्चे ये हीरे नहीं, ये पत्थर है, पत्थर दिखाई देते मुझे। 1 सेकंड में उनसे वैराग्य आ गया, छोड़ दिया सब कुछ, चिंता परवाह नहीं की कि इसका क्या होगा। तो हम सभी भी अविनाशी ज्ञान धन का जो प्राप्तियां हुई हैं, उनसे अपनी स्थिति को एकदम इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति, भरपूर स्थिति, संतुष्ट स्थिति, संपन्न स्थिति बना लें। फिर 5 निशानियां और बताता हूं। अगर रूहानियत जीवन में आती जाएगी तो सबसे पहली निशानी दिखाई देगी, ये दृष्टि बहुत पवित्र और शुद्ध हो जाएगी। केवल आत्मा पर दृष्टि जाएगी, देह पर दृष्टि नहीं जाएगी। आज जितनी प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, व्यक्ति देह को देखता है, बॉडी कॉन्शियस में आता है, चंचल वृत्ति होती है, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, और आज जितने भी अपराध हो रहे हैं दृष्टि की चंचलता के कारण हो रहे हैं। रूहानियत में रहने वाली आत्मा की दृष्टि बहुत स्थिर और पवित्र, भाई भाई की शुद्ध हो जाती है। ये विकारों की उत्पत्ति उसके अंदर उत्तेजना का रूप नहीं लेती। अगर कोई संकल्प में आ भी गया तो उसको संकल्प में ही समाप्त कर देते। तो रूहानियत से एक तो पवित्र दृष्टि बन जाती है, बहुत मीठी दृष्टि हो जाती है, आत्मा पर नजर जाती है। वृत्तियां, अंदर की वृत्तियां अनासक्त और वैराग्य की हो जाती है। अनासक्त वृत्तियां बन जाएं, चेक करना, क्योंकि वृत्तियां बड़ी चंचल हैं। संकल्प तो आता है, खत्म हो जाता है, लेकिन जो संकल्प बार बार हम रिवाइज करते हैं, जिस पर बार बार ध्यान जाता है, वही घूमता है सर्किल की तरह, उसके आधार से वृत्तियां बन जाती हैं। और बाबा हम बच्चों को इस समय कह रहे हैं, बच्चे अपनी श्रेष्ठ वृत्तियों के आधार से वाइब्रेशन बनाओ, वायुमंडल को चेंज करो। कलयुग के पतित तमोगुणी वायुमंडल को चेंज करने का साधन आपकी श्रेष्ठ वृत्तियां हैं। अपनी श्रेष्ठ वृत्तियों को देखो, कितनी स्थिर हैं, कितनी शांत हैं। वृत्तियों की चंचलता इतनी जल्दी खत्म नहीं होती, ध्यान देना। संकल्प को हम संकल्प से चेंज कर सकते हैं। मानो अच्छे गलत संकल्प आ रहे हैं, पता चल गया नेगेटिव है, व्यर्थ है, नहीं सोचना, अच्छे संकल्प सोचने लगे, पढ़ने लगे, चिंतन करने लगे, तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो चंचल वृत्ति बन गई है, वो देखते ही वो विचार चलने फिर से आ जाते, फिर से निकल आते बाहर। वृत्तियों को व्रत से चेंज किया जा सकता है। जैसे वो व्रत ले लेते ना, खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, ये नहीं करेंगे, उपवास कर लेते, व्रत ले लेते, और अगर बीच में कोई ने एकादशी का व्रत रख लिया और बीच में आ गया पानी पीने का या भूख लगी खाना खाने का संकल्प, तो कहते तो पाप हो गया।
क्यों संकल्प आ गया, मैंने तो व्रत लिया है। बाबा कहता है अगर अपनी वृत्तियों को चेंज करना है तो व्रत ले लो, मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, मुझे कोई दूसरे को देखना ही नहीं है। वृत्तियां चेंज हो जाएंगी, शुद्ध हो जाएंगी, अनासक्त हो जाएंगी। क्या चाहिए आत्मा को? जो बाबा महिमा दे रहा है, जो इतनी प्रशंसा करके इतने ऊंचे ऊंचे नशे चढ़ा रहा है, टाइटल दे रहा है। पिछली मुरली एक सुनी होगी अब बाबा की, एक एक बच्चे की क्या महिमा की है दिल से। मेरा एक एक बच्चा जिसकी अंगूठियां बना बना करके लोग पहनते हैं, ये मेरे बच्चे 9 रत्नों के बीच में आ गए। इनका नाम लेने से, इनकी अंगूठी पहनने से उनके विघ्न खत्म हो जाते हैं। क्या है हम सब? किस नजर से भगवान हमको देखता है? उस ऊंचे समान में रह करके अपनी नेगेटिव वृत्तियों को समाप्त कर सकते हैं। देखना वृत्तियां कितनी अनासक्त और उपराम बनी है। तीसरा एक ध्यान देना है, मेरे बोल कैसे हैं। सारे समस्याओं की जड़ वाणी है, बोल। बोल दिया, निकल गया, सोचा नहीं था ऐसा हो जाएगा। जो घर घर के अंदर झगड़े हो जाते हैं उसका मूल कारण है सहन नहीं किया, जो आया वो बोल दिया। बाबा कहता है बोल बड़े अनमोल हैं, इस पर बहुत ध्यान देना, अंडरलाइन करो। बोल हमारी सम्मानजनक और मधुर हो, तब हमारी वाणी का प्रभाव पड़ेगा और ये वचन सिद्ध होने लगेंगे। बाबा अब अपने बच्चों को सिद्धि स्वरूप रूप में देखना चाहता है। जो बोलो हो जाए, जो सोचो होने लगे। लेकिन वो तभी होगा जब बहुत स्थिर और एकाग्र संकल्प होंगे। हलचल वाले संकल्प अगर सिद्ध हो गए, क्या होगा? कोई को वरदान मिलेगा, कोई को श्राप मिल जाएगा। बाबा ऐसी सिद्धि नहीं देता। इसलिए हम सब अपने संकल्प और बोल पर ध्यान दें। किसी भी आत्मा के प्रति कोई कुछ भी कर रहा हो मेरे लिए, लेकिन मेरे मुख से नहीं निकले, ये तो सुधरेगा नहीं, ये तो बदलेगा नहीं। कई बार ऐसा है, योग का प्रयोग करती हैं माताएं कि हमारा पति बदल जाए, हमारे बच्चे बदल जाएं, वो ज्ञान में आ जाएं, वो सहयोगी बन जाएं। लेकिन जब उनके संस्कारों को देखती हैं, जब कोई उनकी ऐसी आदत देखते हैं तो कहते हैं तो रावण जैसा तो बदलेगा ही नहीं। एक तरफ योग कर रहे हैं और दूसरी तरफ श्राप दे रहे हैं। बाबा कहता है शुभ चिंतक बनो, सब अच्छे हैं, उनका अपना पार्ट है। एक भावना रखो कि हट्टी तो एक ये जाएगा कहाँ, आना तो है ही, आज नहीं तो कल आएगा। हम अपनी शुभ भावनाएं नहीं छोड़ेंगे, प्रयोग करते चलो, एक न एक दिन उसको झुकना ही है। तो जब इतने निश्चय से और इतनी श्रेष्ठ भावनाओं से आप शुभ संकल्पों का प्रयोग करेंगे, तब वो आत्माएं अपने आप परिवर्तन हो जाएंगी। इसलिए बोल पर बड़ा ध्यान देना, ऐसे नहीं जो आया बोल दिया। और कर्म, बाबा कहता बच्चे बड़े सुखदायी कर्म हो, कोई भी कर्म से कोई को दुख न मिले। इसलिए 3 बातें बाबा ने कही हैं। जो एक रस स्थिति में रहने वाली हैं वो 3 सेवाएं कर सकते हैं। एक, उनकी मनसा इतनी शक्तिशाली, शुभ भावना से संकल्प है, भरपूर है, शक्तिशाली है, तो उस संकल्प की शक्ति से वो शक्तियों का दान दे सकते हैं। जिस आत्मा के पास शुभ संकल्प करेंगे उसको शक्ति प्राप्त होने लगेगी। और वाचा से वो ज्ञान दान देंगे। कोई भी संबंध संपर्क में आएगा, समीप आएगा, उसको कुछ न कुछ बाबा की अच्छी अच्छी बातें सुना करके उसके जीवन को बदल देंगे। और कर्मणा से गुणों का दान देंगे। जो कुछ कर्म करें उससे लोगों को सीखने को मिले, प्रेरणा मिले, कैसे कर रहे हैं। आज इस कलयुगी वातावरण के बीच में, इतने तनाव के बीच में, ऐसी परिस्थितियों के बीच में, महंगाई के बीच में, इन लोगों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या है आखिर में? कहाँ से ऐसी जीवन इन्होंने बनाई? कभी तू मैं नहीं करते, कभी टकराव में नहीं आते, कभी इनके चेहरे पर कोई तनाव नहीं दिखाई देता। आखिर भी क्या है इनकी स्थिति? तब लोग पूछेंगे आपको कौन मिला है, आप कहाँ पढ़ते हो, आपको कौन ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है। बाबा कहता आप बच्चे अगर कहोगे मुझे भगवान पढ़ाता है तो लोग हंसेंगे, इनके लिए भगवान शायद फ्री बैठा है।
लेकिन अगर आपके जीवन देख लेंगे कैसे अचल अडोल एक रस, हर बात में एकदम कोई इंद्रिय रस इनको आकर्षित नहीं करता। आज व्यक्ति को इंद्रियों के रस ने, उन रसनाओं ने परेशान किया हुआ है। देखो, अगर एक आंखों का रस किसी को खींच रहा है, क्या करता है? सारा दिन मोबाइल हाथ में लेता है ना, ऐसे देखता रहता है। आंखों का रस। कोई चीज अच्छी लगती है, जीव रस, खाऊं खाऊं, बाबा कहता है खाऊं खाऊं तेरे पेट में बलाऊं। रमणीक बातें, बाबा की रमणीक बातें मुरलियों में सुनते हो ना सब। माना जिसके पेट में कोई कीड़े लग जाते हो जाते हैं ना, कितना भी उसको खिला दो भूखा का भूखा रहता है। इसलिए ध्यान देना, ये जीव रस बड़ा खतरनाक है। ये जीव जबान जो है ना, दो काम करती है। एक कतरनी का काम करती है, संबंध काट देती है, और एक खाने पीने का रस बैठ गया तो स्वास्थ्य बिगाड़ देती है। एक स्वास्थ्य बिगाड़ देती है, एक संबंध बिगाड़ देती है जबान एक। ये रस आत्मा को आकर्षित कर रहे हैं। तो जीव रस, आंखों का रस, और अगर कान का रस, कौन क्या कह रहा है उसके कान लगा के ऐसे सुनेंगे, आप क्या बोल रहे थे, पूछेंगे और क्या हुआ, आगे क्या हुआ। कानों का रस टाइम वेस्ट कर रहा है। लेना एक, कहते हैं न लेना एक न देना दो, लेकिन रस ऐसा है जो हर एक के पास जाकर के पूछेंगे फिर क्या हुआ था, फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। ये कानों का रस। तो ये देखना, ये इंद्रिय रस आत्मा को कहीं खींच तो नहीं रहा है, ये परवश बनाया हुआ है आत्मा को। और जिसने रूहानियत का इस अभ्यास कर लिया, न कोई रस खींचेगा और न कहीं रग रहेगी। अगर कोई रगें भी खींच रही हैं, रगें समझते हैं ना, सूक्ष्म लगाओ, रगें, कोई की देह में रग है, कोई का संबंध में रग है, कोई ऐसी चीजों में रग लग गई हुई है। रगें बहुत आत्मा को परेशान करती हैं। इसलिए देखना, कोई रस या रग, इंद्रिय रस या कहीं दैहिक आकर्षण की रग आत्मा को अपने बंधन में तो नहीं बांध रही है। जो एक रस स्थिति में रहने वाली आत्मा है वो किसी के बंधन में नहीं बनती, स्वतंत्र है। देह का बंधन उनको नहीं बांध रहा है। सबसे बड़ा बंधन है अपने संकल्पों और संस्कारों का बंधन। दूसरे बंधन तो हम बहुत जल्दी काट करके बाहर आ सकते हैं, लेकिन अगर संस्कारों का और संकल्पों का बंधन नहीं काट पाया तो उन बंधनों के कटने के बाद भी नए बंधन क्रिएट हो जाते हैं। इसलिए अगर एक रस स्थिति और रूहानियत की स्थिति में रहने का इसने अच्छा अभ्यास किया है तो सब बंधनों को सहज रीति से काट करके स्वतंत्र उड़ता पंछी बन जाता है। तो हम सबको बाबा इस समय अंतिम समय के अनुसार कह रहे हैं, बच्चे इस रूहानियत की शक्ति को बढ़ाओ और कोई पुरुषार्थ करो या न करो, आँख खुले, पहले संकल्प में स्मृति में लाओ, मैं आत्मा इस शरीर में पर काया प्रवेश हुई हूँ। इस काया में मैंने अवतार लिया है, मैं अवतरित हुई आत्मा। रूहानियत बढ़ जाएगी आपकी। आत्मा हो करके देखेंगे, आत्मा हो करके इस शरीर के भान में आएंगे, कर्म करेंगे और न्यारे हो जाएंगे। तो सवेरे सवेरे अगर ये अभ्यास कर लिया कि मैं आत्मा इस शरीर में अवतरित हुई हूँ, नया पार्ट बजाने के लिए मैंने तन धारण किया है, मैं अलग हूँ, ये अलग है। योग की संपूर्ण स्टेज है देह और देही, आत्मा और शरीर का अलग अनुभव होना। इतना लिप्त हो गए शरीर के अंदर जो आत्मा अपने आप को भूल गई। अब यही अभ्यास करो, मैं आत्मा हूँ, मैं इस शरीर से अलग हूँ, मैं परमात्मा की दिव्य शक्ति संतान हूँ और उसकी सब शक्तियों से मैं भरपूर एक चैतन्य शक्ति हूँ। ऐसी स्थिति से एक रस बन जाओ, अच्छा लडोल हो जाओ, कोई भी बातें आपके ऊपर अपना प्रभाव नहीं डालेंगी। तो कलयुग में कुछ भी हो, कितने भी अति के वातावरण में हम और चले जाएं, कैसा भी वायुमंडल हो, कैसे भी लोग हों, कैसे भी लोगों के संस्कार हों, मैं समझता हूँ जिन्होंने रूहानियत का अभ्यास किया है उन पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता।
वह चल अडोल एक रस स्थिति के लिए आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का बहुत अच्छा अभ्यास करते रहो। ओम शांति।